नमस्कार, 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देख लेते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 200 खबरों को। सुपौल में मधेपुरा वार्ड नंबर 8 के वार्ड पार्षद के 2 बेटों की हत्या से सनसनी। सदर थाना इलाके के कोसी नदी में मिला शव, ससुराल जाने के दौरान मर्डर। छपरा में मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग बंद कराने पहुंचे लोगों की पुलिस कर्मियों के साथ झड़प के दौरान दोनों तरफ से पथराव में कई लोगों को आई चोटें, बाद में पुलिस ने लोगों को खदेड़ा। पथराव में सीओ की गाड़ी भी की गई क्षतिग्रस्त। सीतामढ़ी में सीएसपी संचालक से 2 लाख रुपए की लूट का विरोध करने पर अपराधियों ने मारी गोली, हालत गंभीर। जमशेदपुर के गोलमुरी मथुरा बागान में नशेड़ियों ने चलाई गोली, महिला को पेट में लगी गोली, हालत गंभीर। खगड़िया में सड़क निर्माण को लेकर विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट में 6 से ज्यादा लोग घायल। बिहार एसटीएफ की टीम ने मधुबनी और सुपौल के कुख्यात आर्यन यादव को किया गिरफ्तार। छपरा में संदिग्ध स्थिति में इंजीनियरिंग के छात्र की मौत पर सदर अस्पताल में छात्रों का हंगामा। गुस्साए छात्रों ने कई गाड़ियों को भी बनाया निशाना। छपरा में इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र की मौत की जिला प्रशासन कराएगी जांच, कार्रवाई के आश्वासन के बाद शांत हुए छात्र। कोडरमा में न्यूज 18 की खबर का असर, 3 तलाक मामले में कोडरमा थाने में दर्ज हुआ मामला। 3 लाख के लिए आलमा खातून को पति ने दिया था 3 तलाक। रांची में अपनी मांगों को लेकर संविदा कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन जारी। सरकार की अनदेखी से नाराज संविदा कर्मियों ने सामूहिक मुंडन कराकर जताया विरोध। जामताड़ा में पुलिस ने छापेमारी कर नकली सामान बनाने वाले फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, 5 लाख का नकली सामान भी बरामद, 2 गिरफ्तार। जम्मू में उत्पाद विभाग की टीम ने नशे की हालत में 4 लोगों को किया गिरफ्तार, देसी शराब भी बरामद। पूर्णिया के मुफस्सिल थाना इलाके में मक्के के खेत में एक शख्स का मिला शव, पीट कर हत्या की आशंका। लखीसराय के ऋषि पहाड़पुर गांव से लापता युवक का क्यूल नदी से मिला शव, हत्या कर आरोपी ने नदी में फेंका था शव। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल से बच्चा, परिजनों ने डॉक्टरों पर बच्चा गायब करने का लगाया आरोप। मुंगेर में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बने घर पर चला बुलडोजर। दरभंगा में रेडीमेड कपड़े के कई दुकानों पर पुलिस का छापा, ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली कपड़े बेचते 3 लोग गिरफ्तार, 10 लाख के कपड़े भी जब्त। भागलपुर से शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण का मामला आया सामने, पीड़िता ने न्याय की गुहार लेकर एसएसपी से मुलाकात की। धनबाद में फैक्ट्री के सुरक्षा कर्मियों को बंधक बनाकर लूटपाट। पाकुड़ में भीषण सड़क हादसे में 17 लोगों की मौत, मृतकों में साहिबगंज के निवासी, परिवार में मचा कोहराम। जमुई में समर्थकों के साथ थाने में सरेंडर को पहुंचा अपराधी अनिल तांती पर 3 दर्जन से ज्यादा मामले हैं दर्ज। गोपालगंज में फर्नीचर की दुकान में चोरी के आरोप में नाबालिग की पिटाई। घटना के बाद से लोगों में आक्रोश, आरोपी दुकानदार की गिरफ्तारी की मांग। बांका में चूड़ा मिल मालिक से 45,000 की लूट। सासाराम में ट्रक के टक्कर से ट्रैक्टर चालक की मौत। भोजपुर के बिहिया पीरो रोड पर 2 बाइक की टक्कर में 4 लोग घायल। नरकटियागंज में किराना दुकान में चोरी के आरोप में नाबालिग की बेरहमी से पिटाई। सासाराम के शिवसागर के उल्हो गांव में झोपड़ी नुमा घर में आग लगने से 8 साल के बच्चे झुलसे। किशनगंज में चलती कार में लगी आग, बाल बचा ड्राइवर। पुणे पुलिस ने हत्या के मामले में 2 महिला समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। बांका में अवैध बालू लदे मिनी हाईवा को पुलिस ने किया जब्त। बांका में नशे में हंगामा करने के आरोपी युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। औरंगाबाद में ट्रक से 30 लाख की शराब बरामद, हरियाणा से लाई जा रही थी शराब। बेगूसराय के बरौनी स्टेशन पर अमृतसर एक्सप्रेस से 20 बोतल शराब के साथ महिला तस्कर गिरफ्तार। लखीसराय के पिपरिया में समरजीत हत्याकांड के आरोपियों के घर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार। जामताड़ा में दम घुटने से पति पत्नी की दर्दनाक मौत, घर के भीतर चूल्हे के धुएं से कमरे में भरी जहरीली गैस। बगहा में विवाहिता की हत्या, ससुराल वालों पर लगा आरोप।
बिहार में दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहा कोरोना संक्रमण। 24 घंटे में मिले 1659 कोरोना पॉजिटिव। पटना में सबसे ज्यादा 1015 मरीज। झारखंड में कोरोना की भयावह रफ्तार। लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमण की रफ्तार। कल झारखंड में मिले 3553 नए मरीज। रांची में 1316 संक्रमित। पटना में सीएम हाउस में कोरोना विस्फोट। सुरक्षा कर्मी और स्टाफ को हुआ कोरोना। कुल 30 लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी भी हुई कोरोना पॉजिटिव। बिहार के मंत्री सुनील कुमार और अशोक चौधरी को भी हुआ कोरोना। लघु सिंचाई एससी एसटी कल्याण मंत्री संतोष सुमन को भी हुआ कोरोना। केंद्रीय राज्य अश्विनी कुमार चौबे को भी हुआ कोरोना। ट्वीट कर दी जानकारी। कोरोना संक्रमित मंत्रियों के बिना ही हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक। 6 एजेंटों पर लगी मोहर। कैबिनेट की बैठक में वर्चुअली जुड़े कोरोना पॉजिटिव मंत्री। जनकराम टेस्ट नहीं करवाने की वजह से लौटे घर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पिता और स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय कविराज राम लखन सिंह वैद्य समेत कई स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में बख्तियारपुर में हर साल 16 जनवरी को राजकीय समारोह का होगा आयोजन। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह को भी हुआ कोरोना। डॉक्टर की निगरानी में इलाज। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के जन्मदिन पर कोरोना प्रोटोकॉल को भूले सरकार के ही लोग। कोरोना के चलते गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर कार्यक्रम स्थगित। नहीं निकलेगी नगर कीर्तन। सांकेतिक रूप से पूरी की जाएगी धार्मिक रस्म। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का बड़ा फैसला। मधुबनी में एसएसबी कैंप में कोरोना ब्लास्ट। राजनगर एसएसबी कैंप में 20 जवानों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। दरभंगा कोर्ट में भी कोरोना की एंट्री। 4 लोगों को हुआ कोरोना। पटना के एनएमसीएच में 227 डॉक्टर और मेडिकल छात्रों को हुआ कोरोना। ओपीडी और इमरजेंसी वार्ड में इलाज पर असर। सुपौल में कोरोना को लेकर सरकारी ऑफिसों में कोरोना नियमों की अनदेखी। ज्यादातर कर्मचारी बगैर मास्क के आ रहे ऑफिस। पलामू में कोरोना के हालात बेकाबू। स्वास्थ्य विभाग के एक साथ 3 अधिकारी हुए कोरोना पॉजिटिव। बोकारो में विधायक ढुल्लू महतो ने की कोरोना नियमों की अनदेखी। कार्यक्रम में जुटाई सैकड़ों की भीड़। झारखंड में कोरोना पर कंट्रोल को लेकर सरकार की गाइडलाइन को आजसू ने बताया मजाक। हजारीबाग में हेल्थ सिस्टम फेल। गर्भवती महिला को नहीं मिला ममता वाहन। खाट पर लिटाकर ले गए परिजन। निजी वाहन में महिला ने दिया बच्चे को जन्म। बोकारो सदर अस्पताल में दवाओं के एक्सपायरी मामले में न्यूज 18 की खबर का हुआ असर। उपायुक्त ने दिए कार्रवाई के आदेश। कोरोना के बढ़ते खतरे के बाद भी औरंगाबाद के गोह ब्लॉक कार्यालय में गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। किशनगंज में प्रशासन ने चलाया मास्क चेकिंग अभियान। पटना में वैक्सीन को लेकर किशोरों में दिखा गजब का उत्साह। गिरिडीह के गांवा प्रखंड में 4 साल के बच्चे को हुआ कोरोना। रामगढ़ में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। बोकारो में नहीं है आरटीपीसीआर मशीन। दूसरी लहर के वक्त भी लगनी थी मशीन। जामताड़ा में कोरोना के खतरे के बाद भी बेपरवाह नजर आ रहे लोग। कोरोना के बढ़ते मामलों पर सरकार सख्त। आज से बिहार में नाइट कर्फ्यू। शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, जिम, पार्क और क्लब रहेंगे बंद। बिहार में 50% उपस्थिति के साथ संचालित होंगे कोचिंग संस्थान। छात्रों से प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील। पटना एम्स के 11 डॉक्टर की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। 3 पैरामेडिकल स्टाफ भी संक्रमित। सभी को किया गया क्वारंटीन। दानापुर में स्वास्थ्य विभाग के 21 कर्मचारी पॉजिटिव। सभी को किया गया होम क्वारंटीन। मधेपुरा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। एक बुजुर्ग ने 11 बार कोरोना वैक्सीन लेने का किया दावा। कटिहार में 15 से 18 साल के किशोरों में टीकाकरण को लेकर दिख रहा उत्साह। बगहा में कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट। कोरोना से निपटने की तैयारी जारी। शिवहर में कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट। डीएम ने व्यवस्था का लिया जायजा। कोरोना के बढ़ते प्रकोप से केंद्रीय कारागार में ई मुलाकात शुरू। डीएम के निर्देश पर की गई व्यवस्था। पटना में निगम की तरफ से चल रहा सैनिटाइजेशन का काम। लोगों से कोरोना से बचने की अपील। शेखपुरा में जांच के लिए देर से भेजा गया सैंपल। बगैर जांच के ही एम्स ने लौटाया सैंपल। बेगूसराय में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर प्रशासन का मास्क चेकिंग अभियान। मुंगेर में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। बांका अमरपुर में पुलिस ने चलाया मास्क और वाहन चेकिंग अभियान। रांची एसएसपी के आवासीय कार्यालय में कोरोना विस्फोट। माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित।
बघा के रामनगर में कोरोना के बढ़ते मामले के बाद भी दिख रही लापरवाही। पाकुड़ के अमड़ापाड़ा में सड़क हादसे में 17 लोगों की मौत। पाकुड़ में सड़क हादसे में 17 लोगों की मौत पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जताई संवेदना। पाकुड़ हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी जताया दुख, परिजनों के लिए सहायता का ऐलान। सिमडेगा में मॉब लिंचिंग की घटना के बाद एक्शन में पुलिस। कोलेबिरा थाने में 13 लोगों पर नामजद और 25 अज्ञात पर कई धाराओं में मामले दर्ज। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी जारी। सिमडेगा में मॉब लिंचिंग पर बड़ा खुलासा। उन्मादी भीड़ ने संजू को जिंदा जलाया। पुलिस के सामने गिड़गिड़ाती रही पत्नी, भीड़ के आगे खामोश रही सिमडेगा पुलिस। सिमडेगा में मॉब लिंचिंग के शिकार के परिजनों से मिले डीसी, इंसाफ का दिया भरोसा। सिमडेगा में मॉब लिंचिंग की घटना पर पूर्व सीएम रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। पश्चिम सिंहभूम में बीजेपी के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर नक्सली हमला, 2 बॉडीगार्ड की गला रेतकर हत्या। नक्सली हमले को लेकर सवालों में घिरी झारखंड पुलिस। कोल्हान डीआईजी की कुर्सी 3 महीने से खाली, गृह मंत्रालय का इंतजार। घटनास्थल पर जा रहे बाबूलाल मरांडी को प्रशासन ने रोका, सुरक्षा कारणों का दिया हवाला। चाईबासा नक्सली हमले में शहीद ठाकुर हेमब्रम के परिजनों की मांग, शहीद का दर्जा और मुआवजे की मांग। शहीद शंकर नायक के गांव में पसरा मातम, ग्रामीणों ने शंकर को बताया साहसी। चाईबासा में नक्सली हमले को लेकर पूर्व सीएम रघुवर दास ने झारखंड सरकार पर साधा निशाना। चाईबासा में पूर्व विधायक पर नक्सली हमले की जेएमएम और कांग्रेस ने भी की निंदा। सिमडेगा में मॉब लिंचिंग के विरोध में बेसरा जारा गांव में भोक्ता समाज और बीजेपी ने कोलेबिरा चौक जाम कर जताया विरोध। घटना के विरोध में सीएम हेमंत सोरेन का फूंका किया पुतला। धनबाद में भी कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम हेमंत सोरेन का जलाया पुतला। गोड्डा में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम हेमंत सोरेन का फूंका पुतला। जामताड़ा में भी नक्सली हमले को लेकर सीएम के खिलाफ प्रदर्शन। गुमला में भी टावर चौक पर सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ नारेबाजी। लोहरदगा में भी नक्सली हमले को लेकर सीएम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। गोपालगंज में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। औरंगाबाद पुलिस ने लग्जरी कार्स में ले जाए जा रहे 560 लीटर कच्ची शराब को किया जब्त। भागलपुर के स्टेशन चौक पर एक बार फिर से रोको टोको अभियान की शुरुआत। गुमला में डायन के नाम पर हत्या की आशंका, घर में महिला बुजुर्ग का शव। गिरिडीह के गांवा में जन वितरण प्रणाली की दुकान में नहीं मिल रहा अनाज, ग्रामीणों ने विभाग में की शिकायत। रामगढ़ के गोला में हाथियों ने घर में रखे अनाज को किया बर्बाद। गढ़वा के मेराल में युवक का शव मिलने से सनसनी। साहिबगंज के राजमहल में सामुदायिक भवन हुआ जर्जर। दरभंगा में नए डीएम राजीव रोशन ने संभाला पदभार। मनरेगा के तहत झारखंड के मांडर प्रखंड में रिकॉर्ड 800 ग्रामीण को सिंचाई कूप की योजना की मिली सौगात। औरंगाबाद के अकोरहा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन। छपरा के बनियापुर में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल, वार्ड सदस्य में मिली जीत की खुशी। गुमला में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान कुछ युवकों का पिस्टल लहराने का वीडियो वायरल। चतरा के वाटरफॉल में डूबे युवक का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। सिवान के दरौंदा में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज ग्रामीणों का बवाल। शेखपुरा के अरियरी में भूमि सर्वे का चल रहा काम, भू मालिकों ने अमीन के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। शेखपुरा के कैथमा पंचायत में वार्ड सदस्यों और उप मुखिया ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, मुखिया पर मनमानी का लगाया आरोप। शेखपुरा सदर अस्पताल गेट के सामने सड़क हादसे में 3 लोग घायल। खगड़िया में बाईपास सड़क के निर्माण की मांग को लेकर डीएम को सौंपा गया ज्ञापन। औरंगाबाद में सांसद सुशील कुमार ने सदर अस्पताल परिसर में बन रहे 300 बेड के निर्माणाधीन भवन का किया निरीक्षण। बिहार में खतरनाक असर पर प्रदूषण, पटना समेत दूसरे जिलों का हाल बेहाल। फर्जी दस्तावेजों के जरिए फर्जीवाड़ा सीओ ने दिए जांच के आदेश। कटिहार अंचल कार्यालय में जमीन के म्यूटेशंस और रजिस्ट्री में धांधली का मामला। बोकारो में डबल मर्डर से हड़कंप, दुकान में घुसकर अपराधियों ने की हत्या।
किशनगंज के ठाकुरगंज इलाके में तेंदुए ने चाय बागान में काम कर रहे 3 मजदूरों को किया घायल। मुंगेर में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब की 5 भट्टियों को किया ध्वस्त। नालंदा के बिंद सरूबरी पुल के पास चलती कार में लगी आग, बाल बाल बचे कार सवार। धनबाद के कतरास में एटीएम में आग लगने से हड़कंप, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। सिवान में बाइक और साइकिल की सीधी टक्कर में साइकिल सवार की मौत। मुंगेर में पेड़ से लटकता मिला बुजुर्ग का शव। बक्सर में 20 दिसंबर को हुए हत्याकांड मामले में 6 अपराधी गिरफ्तार। सीतामढ़ी के सुप्पी स्थित जंगली इलाके में पेड़ से लटका मिला एक युवक का शव। छपरा के मशरक में बंद दुकान का ताला तोड़कर हजारों की चोरी। गोड्डा में अवैध बालू उठाव को लेकर प्रशासन सख्त। बेगूसराय में बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने पुल निर्माण की जगह का लिया जायजा। कटिहार में सोनी देवी प्रमुख और अनवर अंसारी को चुना गया उप प्रमुख। बिहार में चरम पर सर्दी का सितम, घने कोहरे ने थामी जिंदगी की रफ्तार। धनबाद में घने कोहरे के कारण एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही प्रभावित, धुंध के कारण 8 फ्लाइटें रद्द। पटना में बढ़ती ठंड ने गरीबों की बढ़ाई परेशानी, प्रशासन की व्यवस्था नाकाफी। पटना में सर्द हवा के बीच रात गुजारने को मजबूर मजदूर। ठंड में अलाव ही एकमात्र सहारा, दिन भर काम के बाद खुले आसमान के नीचे मजदूरों की कटती है रात। पटना में मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 3 दिनों के लिए जताई घने कोहरे की संभावना। खगड़िया में भी शीतलहर और कनकनी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। धनबाद में रूह कपाने वाली ठंड में निगम ने नहीं की अलाव की व्यवस्था, कपकपाती ठंड में कोई व्यवस्था नहीं। मुंगेर के जमालपुर में ठंड से बचने के लिए बनाए गए अस्थायी विश्राम गृह, मजदूर वर्ग के लोग लेते हैं शरण। सिवान में रैन बसेरा बना, मजदूरों के लिए सहारा। बघा के रामनगर में समाजसेवी संगठन ने गरीबों के बीच बांटे कंबल। रांची के मोराबादी मैदान में फिटनेस को लेकर जागरूकता। समस्तीपुर में घने कोहरे और प्रचंड ठंड की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त। कोहरे की वजह से हवाई सेवाओं पर असर। सहरसा में सर्दी के सितम से लोग परेशान। ठंड और कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार पर लगाई ब्रेक। मुंगेर में भी कुहासे ने रफ्तार पर लगाई पूरी तरह से ब्रेक। शेखपुरा में घने कोहरे ने बढ़ाई परेशानी। छपरा में भी शीतलहर का कहर जारी। छपरा के मशरक में गरीबों के बीच कंबल का वितरण। सीतामढ़ी के बोखरा में प्रशासन की लापरवाही, अभी तक नहीं की गई अलाव की व्यवस्था। कटिहार में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से गरीबों के बीच कपड़े का वितरण। नवादा में विधायक विभा देवी ने जरूरतमंदों के बीच बांटे कंबल। सासाराम में गरीबों के लिए बनाया गया आश्रय स्थल। शाहबाद रेंज के डीआईजी उपेंद्र शर्मा ने बक्सर एसपी कार्यालय का किया निरीक्षण। सासाराम में बिहार राज्य दलपति एवं ग्राम रक्षा दल महासंघ का सम्मेलन, बीजेपी के विधान पार्षद निवेदिता सिंह का अभिनंदन। भागलपुर सदर अस्पताल में गुरुवार को रक्त केंद्र का होगा उद्घाटन। मधेपुरा के मुरलीगंज में केपी महाविद्यालय के संस्थापक और संविधान सभा के सदस्य कमलेश्वरी प्रसाद मंडल की मनाई गई जयंती। सासाराम में 4 दिवसीय जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ। दुमका में नाबालिग को लेकर फरार हुए युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया, किशोरी भी बरामद। सिवान में प्रशंसकों ने भोजपुरी एक्टर और सिंगर पवन सिंह का केक काटकर मनाया जन्मदिन। मोतिहारी में फैंसी मैच में चंपारण 11 की टीम ने सत्याग्रह 11 की टीम को 7 विकेट से हराया। समस्तीपुर में कोरोना को काबू में करने के लिए रेलवे स्टेशन पर की गई जांच की व्यवस्था। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर कोरोना जांच कराने से बचकर निकल रहे यात्री। नवादा सदर अस्पताल में भी कोविड प्रोटोकॉल की खुलेआम उड़ रही हैं धज्जियां। गया के सरकारी बस स्टैंड में दिखावे की जांच व्यवस्था, किसी भी यात्री की नहीं हो रही कोरोना टेस्ट। मुजफ्फरपुर के इमली चट्टी बस स्टैंड में बिना मास्क के ही घूम रहे हैं लोग। सीतामढ़ी के बाजारों में कोरोना को लेकर लोग बेपरवाह, बिना मास्क के घूम रहे लोग। पटना जंक्शन पर भी मास्क नहीं लगा रहे हैं लोग। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर बिना जांच के यात्री कर रहे सफर। रांची के बाजारों में भी इक्का दुक्का लोगों के चेहरे पर ही नजर आ रहा है मास्क।
सिवान के ललित बस स्टैंड में नहीं हो रही कोरोना की जांच। बोकारो सदर अस्पताल में जीवन रक्षक दवाएं रखे बर्बाद। बढ़ते कोरोना से मजदूर हुए परेशान, काम मिलने में हो रही परेशानी। सिमडेगा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए चौक चौराहों पर पुलिस की तैनाती। राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद भी किसी थाने में नहीं दी जा रही मास्क, ग्लव्स जैसी सुविधाएं। गोड्डा में कोरोना की रफ्तार बढ़ने के बाद भी बाजारों में लोग बेपरवाह। मधुबनी में भी मास्क को लेकर लोग बेपरवाह, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं। पाकुड़ के हिरणपुर सीएचसी में तैनात डॉक्टर ड्यूटी छोड़कर निजी क्लिनिक में कर रहे मरीजों का इलाज। कोरोना की डरावनी रफ्तार को रोकने के लिए डॉक्टरों ने की कोविड प्रोटोकॉल की पालन की अपील। आरा में कोरोना का संक्रमण बढ़ने के बाद भी बाजारों में लोग पूरी तरह से लापरवाह। बांका में पारिवारिक कलह से तंग आकर महिला ने खाया जहर, इलाज के दौरान महिला की मौत। चतरा की सिमरिया में सीएसपी संचालक से लूट के मामले में 7 अपराधी गिरफ्तार। मुंगेर के कोतवाली थाना क्षेत्र में जुआ खेलने के विवाद में हत्याकांड का खुलासा, हथियार के साथ 7 अपराधी भी गिरफ्तार। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।